देखिए 3.3 का 3.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यदि ये आपने समझ लिया तो बाकी पूरे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो सबसे पहली बात तो हमको फाइंड देम आया, लास्ट चीज में जाना भाई कि फाइंड देम मतलब उन्हें पता कीजिए। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं दो नंबरों का डिफरेंस, सबसे पहले हमें क्या है, दो नंबरों का डिफरेंस कितना है 26 है। यदि हिंदी में बोलेंगे तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमको क्या बताना है, दो नंबर, तो हम दो नंबर मान ले लेट्स। तो देखिए लेट्स द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये हमने नंबर मान ले एक्स और वाई, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, माइनस इन। अब दो नंबर तुम्हें नहीं पता थे इसलिए तुम एक्स और वाई लेके चले, समझ में आ गया, एक एक्स लेके चले और एक वाई लेके चले। अब देखो हमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो भैया दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबरों का जो डिफरेंस वो आपका क्या है 26 है, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन में दो बात बोलता है, वो कितनी, दो। क्यों बोलता था कि दो इक्वेशन आपकी बन जाए। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई भाई, इसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, फिर यहां देंगे अगेन 82। देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वन नंबर 3 टाइम द अदर। इसने बोला जो पहला नंबर है, आप ये लेके चलो, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। एग्जाम्पल की बात करता हूं भाई, अब इसमें ऐसा होता है कि एक्स इज इक्वल टू में लिख देते तो पहला नंबर और मैंने ये हो गया दूसरा नंबर। अब कौन सा नंबर है, पहला, 3 टाइम है, किससे, दूसरे से, सेकेंड से, किससे, सेकेंड नंबर से। आगे बात समझ में। तो भाई आपको मैंने ये लिख दिया कि मैंने मल्टीप्लाई 3 का काम किया सेकेंड में। अब आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यदि ये तुमको समझ आता आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं उस पर, कि भाई आप मैंने 3 का इंटू सेकेंड वाले नंबर में क्यों किया। उसमें तो पहला नंबर बोला था उसने क्या बोला कि वन नंबर, कि पहला नंबर है भाई। जब दोनों नंबरों में इक्वल लगता है तो इनका कंपेयर होता है, तो पहला नंबर तो ऑलरेडी 3 टाइम है। जैसे एग्जाम्पल देट मैं हो गया और मेरे सामने हो गया आयुष। अब बात हम कर रहे हैं कि विनोद सर के पास आयुष से 3 गुना ज्यादा पैसा है। कहने का मतलब ये है कि यदि विनोद सर के पास 10 रुपए हैं, तो विनोद सर के पास 30 रुपए है, तो आयुष के पास कितने रुपए, 10 रुपए। तो क्या हमारे बीच इक्वल लगा क्या। लेकिन मैंने तो बोल दिया कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, यहां भी इसने बोल दिया। तो जिसके पास है उसको नहीं देना है, जिसके पास नहीं है तो आयुष बोलेगा कि सर मेरे पास भी ये है 30 रुपए। तो ये ऐसा ही वाई में हमने इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया ताकि इनके बीच में इक्वल लगा सके। देखिए इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी चालू हो जाएगी। कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम रिपीट उतारते हैं। रिपीट उतारने का फायदा ये भैया कि अपने को सामने अपनी इक्वेशन वापस आ जाती है। कुछ लोग डायरेक्ट यही वैल्यू रख देते हैं एक्स की जगह पर, बच्चों को समझ में नहीं पड़ता है कि यार कहां से रख दिया। अब मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यहां ले लिया। अब भाई आपको एक्स की वैल्यू कितनी है, 3y। तो भाई यार एक्स दिख रहा है तो इस एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपन, 3y लिख दिया। और बाकी माइनस वाई और ये 26 है ऐसा का समझ में आ गई बात नहीं है। अब देखिए जो 3y में से y गया तो 2y बराबर 26। देखिए 3y में से y गया तो 2y, 2 डिवाइड में जाएगा तो देखिए y इज इक्वल टू 26/2। मल्टीप्लाई में से क्या जाता है, डिवाइड में। भाई 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई। अब देखिए ये नंबर आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हो, फर्स्ट में देखिए सेकंड में रखने में ज्यादा फायदा। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड उतार ली मैंने, x इज इक्वल टू 3y। भाई आपको y दिख रहा है इसमें कहीं, x इज इक्वल टू 3y दिख रहा।
तो y की जगह कितना लिखना है आपको 30। देखिए x इज इक्वल टू 3 इंटू 30, तो x इज इक्वल टू क्या गया। तो देखिए उसने क्या बोला था, दो नंबरों का बीच का डिफरेंस 26। 39 देखो पहला नंबर आया 39 ज्यादा, 39 में से 13 का कितना बचा 26 ही बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में भाई कर दो बंद तो